मुल्क के ही हैं या सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर के हैं? क्या कुरम एजेंसी पारा चिनार उनकी वजारत के दायरे अख्तियार में नहीं आते? अल्लामा हसन जफर नकवी का कहना है कि 128 बच्चे शहीद हो चुके, असल मसले पर तवज्जो के बजाय हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत भी इतनी ही जिम्मेदार है जितनी केपी हुकूमत। और ताजिरों ने साल 2024 को मुल्क की तारीख का बदतरीन साल करार दे दिया। छोटे ताजिरों के मुताबिक तजारती सरगर्मियां 30% तक महदूद रहीं। गैर यकीनी सूरत हाल से मकामी मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद उठ गया। गफलत में डूबे हुक्मरानों की गलत हिकमत अमलियों और मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र 2025 में भी मुश्किलात के खात्मे और बेहतरी की उम्मीद नहीं। पारा चिनार की हालात पर पूरा मुल्क परेशान। मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, शिया सुन्नी सब पाकिस्तानी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो पारा चिनार जाने के लिए तैयार हैं। केपी में अमन की जिम्मेदारी गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर की है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी केपी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, पारा चनार में सिक्योरिटी इंतजाम दुरुस्त नहीं, सड़कें खुलवाना अली अमीन गंडापुर का काम है। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खिदमत सरअंजाम दे रही है। वजीर आजम से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ को हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, बानी पीटीआई की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया, कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं और आपस की मुलाकातें भी जारी हैं। तमाम मुज़ाकराती टीम के अरकान अगली नशिस्त का हिस्सा होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी सुबह 11:30 बजे तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई कहते हैं, किसी के कहने पर कोई डील नहीं करूंगा। 1.5 साल जेल काटी है, फिर क्या जरूरत है कि डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान ने कहा, बानी कहते हैं कि जब मेरे केस खत्म हो गए तो इस नहज पर डील नहीं कर रहा, अपने केसेस का सामना करूंगा। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है, मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान किसी और रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर राब्ते। दोनों जमातों में मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। जनवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्के। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी जल्द बुलाने पर गौर। इत्तेहादियों में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत होगी। मुज़ाकरात में सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी शरीक होंगे। सऊदी अरब को रैकोडेक के 15% शेयर्स फरोख्त करने में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून साजी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी खुशाइन करार दे दिया। नए ऑर्डिनेंस के इजरा से मुतालबा पूरा हो गया। अब DGRE में मदारिस को कानूनी हैसियत मिल गई। इख्तिलाफात को उसी तरह खत्म किया जा सकता है। मामला अब मुस्तकिल हल, मजीद सियासत न की जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी का बयान। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की मिसाल है। जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट की तामीर पर अजीम दोस्त के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजलास से खिताब। कहा, गवादर एयरपोर्ट फ़ाल होने से रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की गवादर एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह एक मरतबा फिर इल्तवा का शिकार। एयरपोर्ट 1 जनवरी को परवाज़ों के लिए फ़ाल नहीं होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी की अदम दस्तियाबी के बाइस इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी। पहली कौमी एयरलाइन की परवाज़ भी अब उड़ान नहीं भर सकेगी।